Hello, friends. Today we have Dr. Sunita Gupta, and she's a very famous cardiologist. And today I just don't want to miss on very important information on keeping your hearts healthy. So welcome, Dr. Gupta. थैंक यू। डॉक्टर गुप्ता, मुझे बहुत ही एक प्रिविलेज लगता है आपके साथ आज मिल कर के। एंड आई वांट टू नो कि ऑडियंस को ये पता चले कि अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इन टर्म्स ऑफ फूड। देखिए, सबसे पहले तो फूड के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हम जो घर में प्लेट यूज़ करते हैं वो 9 इंचेस से बड़ी प्लेट नहीं होनी चाहिए। और 9 इंचेस की प्लेट में आप जैसे उसका हाफ पोर्शन कार्बोहाइड्रेट और 1/4 प्रोटीन्स एंड 1/4 वेजिटेबल्स, इतना ज़रूर होना चाहिए। और जी मैम। उसमें ऑयल और जितनी भी फैट्स है उसकी मात्रा मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी सीरियल्स होते हैं, पल्सेस होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनमें भी इनहेरेंट फैट्स होते हैं। मान लो हम किसी भी सब्जी के बीज जो बीच में खा रहे हैं तो आपको मालूम है सीड्स में यस। बहुत मात्रा में रहता है फैट कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट। तो ये एक बेसिक बात है। दूसरी ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि एक टाइम पेट भर के खा लिया, फिर हमने 7-8 घंटे बाद फिर खाया। मील्स को हमें डिवाइड करना चाहिए। मील्स को Okay. हमें 7 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। जैसे आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही कोई भी आप ग्रीन टी या जो भी कम मिल्क और विदाउट शुगर टी कॉफ़ी जो भी आप लेते हैं वो लीजिए। मान लो 6 o'clock आप उठ रहे हैं तो फिर आप 8 बजे जो है नाश्ता कीजिए अपना। नाश्ते में आराम से आप एक चपाती, दही और एग एक ले सकते हैं, या जो एग नहीं लेते हैं कोई भी स्प्राउट्स, जो भी कुछ आप लेना चाहें, वेजिटेबल्स वगैरह। और इसके बाद आप 10 बजे के आसपास एक फ्रूट ज़रूर लें। और फिर 12 से 1 के बीच में मान लीजिए आप लंच करते हैं तो लंच में सब कर्ड, चपाती, दाल और जो मीन्स यू मीन टू से अ बैलेंस डाइट शुड बी बैलेंस डाइट हो गई। इसके बाद आप 4 बजे के आसपास फिर से एक कोई बिस्किट या कोई हल्का स्नैक जो कि हेल्दी हो उसके साथ चाय वगैरह ले सकते हैं। और फिर आप अपना डिनर टाइम पर डिनर लीजिए। और नाइट में सोते वक्त कोई भी मिल्क जो कि फैट फ्री हो तो बेहतर रहता है। सो यू मीन टू से बेसिकली कि डाइट भी बैलेंस्ड होनी चाहिए बट उसको खाना भी बैलेंस तरीके से ही खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि फुल डे में स्प्रेड करके खाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो लीवर है वो सिर्फ 8 घंटे का खाना अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। करेक्ट। वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। अगर हम मल्टीपल स्मॉल जो हम एक्स्ट्रा खा जाते हैं, मान लीजिए आप एक टाइम में बहुत एक्स्ट्रा खा जाते हैं तो वो लीवर तो जितना स्टोर करना है उतना ही करेगा, बाकी उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो आपकी शुगर बढ़ाएगा, ब्लड में कहीं तो जाएगा वो, और भी जो है वो धीरे धीरे आपका फैट बढ़ाएगा। उसको कन्वर्ट तो होना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो जो फूड हमने पेट में घुसा लिया वो कहीं तो जाएगा, ग्लूकोज में ब्रेकडाउन हाँ तो जी, होना ही है। ग्लूकोज में वो ग्लूकोज बन जाएगा या फैट बन जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और पहले तो कहते थे कि नो फास्ट नो फीस्ट, तो ये वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ डायबिटिक्स पर अप्लाई होते हैं। अच्छा। आजकल की जो न्यू थ्योरीज आ गई हैं कि अगर हम किसी भी बहाने से वीक में 2 फास्ट रखते हैं तो हम बहुत सारे कैंसर्स, बीपी, शुगर और बहुत सारी जीआई प्रॉब्लम्स से बच जाते हैं। वेरी ग्रेट मैसेज मैम, वेरी ग्रेट अबाउट फास्टिंग। बिकॉज अभी मैंने देखा है कि आजकल की जनरेशन से तो ये फास्टिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा निकल ही गया है। अभी पीछे 2-3 साल पहले एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला है
किसी साइंटिस्ट को जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया है। और इंडिया में तो देखिए ये बहुत टाइम से है। Traditional, लेकिन डायबिटिक पर्सन अगर फास्ट करेगा तो उसकी शुगर बढ़ जाएगी। अब आप Right. सोचेंगे कि भूखे भी रहे और शुगर भी बढ़ा ली, ऐसा कैसे हुआ? तो इसका ये कारण है कि जब हम लंबे समय तक, हमारे बॉडी में हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। मान लो हम खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ ही ब्रेक डाउन होंगे, हमारी बॉडी के वो हार्मोन्स जो शुगर बढ़ाते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि ग्लूकोज तो चाहिए ब्रेन और हार्ट को काम करने के लिए, लेकिन वो ओवर एक्टिवेट होने से हमारी शुगर बढ़ जाएगी और हम पतले हो जाएंगे। आपने देखा होगा डायबिटिक्स कई जो हैं वो बहुत ही पतले हो जाते हैं। राइट। तो आप एक डायबिटिक पर्सन जो है वो बहुत Fast फास्ट ना करे। नहीं करे, और अगर करे तो वो रेगुलर इंटरवल्स पर कुछ लेता रहे। राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन तो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। पर डॉक्टर साहब, आप अभी ये थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे बेकरी प्रोडक्ट्स के बारे में, हाँ जी, एंड हाँ आई जी। नो दैट यू हैव ए वेरी डीप नॉलेज ऑन दैट, सो कुड यू जस्ट शेयर अ फ्यू वर्ड्स फॉर पीपल? देखिए जो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो घर में मिनिमम बेकरी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कीजिए। उसके कई कारण हैं। देखिए पहला तो ये है कि बेकरी के अंदर सारा ही प्योर शुगर ऐड होता है। प्योर शुगर से मैं आपको समझा दूं कि जैसे मान लीजिए आप रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर्स होती हैं, शुगर डायरेक्ट लेंगे तो वो डायरेक्ट आपके ब्लड में जाएगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स शुगर अगर आप लेते हैं, मान लो कोई भी जैसे फ्रूट्स खाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन, ग्लूकोज तक ब्रेक डाउन होने में टाइम लगेगा। तो जो बेकरी है उसके अंदर शुगर है, बहुत सारा घी है, बहुत सारा मैदा है, और इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में कोई लिक्विड फॉर्म में मिल्क या वाटर का And no यूज़ किया fiber. जाता है, No fiber. और फाइबर भी नहीं है। तो इसलिए बेकरी बहुत नुकसानदायक है। आप देखो नुकसान तो हलवा भी करता है, लेकिन जो गृहिणियाँ हलवा बनाती हैं वो देखती हैं कि उसमें कितना सारा पानी डालती हैं। तो आपने अगर बेकरी खानी है, इससे बेटर है आप हलवा खीर बना के खा लें। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। बिकॉज मैम क्या होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मतलब प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है, और बाहर का फूड लोग अनहेल्दी मानते हैं। बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि घर में अगर हम कुछ चीज़ बनाते हैं तो वो उसको हम ज़्यादा हाइजीनिक बोलेंगे या ज़्यादा हेल्दियर बोलेंगे एज़ कम्पेयर टू घर मार्केट? की चीज़ डेफिनेटली ज़्यादा हेल्दी रहेगी इन कंपैरिजन टू मार्केट। एक तो हाइजीन का पता नहीं वो किन कंडीशंस में right. कैसा पानी यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है, और दूसरी बात ट्रांस फैट्स जो आप समझते होंगे कि जी। आप देखते हैं, हम मान लो मार्केट से समोसा लाते हैं तो वो कढ़ाई में समोसा तलेगा, उसी वो तेल आपको मालूम नहीं कितनी मल्टीपल टाइम्स Correct. हीट हुआ है। तो जितनी बार आप ऑयल हीट करते जाते हैं तो वो कैंसरस बन जाता है, बॉडी के लिए वेरी हार्मफुल हो जाता है। तो आप घर में भी जब कोई तलने का काम करें तो जितना आपको ऑयल मिनिमम में आपका काम चलता है उतना ही ऑयल कढ़ाई में लें और कोशिश करें कि उसको दोबारा यूज़ ना करें। तो ये आपने बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप दी है। और मैं आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ कि ये तो रही फूड की बात, डाइट की बात, ठीक है, और हार्ट को हेल्दी करने के लिए इन टर्म्स ऑफ से इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ मेंटल जो हमारी थॉट्स हैं उसके, ये कहा जाता है कि 2 घंटे की मेडिटेशन जो है वो आपको हार्ट अटैक से बचाती है। Super. हालांकि हम 2 मिनट भी कुछ भगवान के, मेडिटेशन ही नहीं, कीर्तन भजन उसमें सब आते हैं, पूजा पाठ, जिसमें आप अपना ध्यान बार बार किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर केंद्रित करते हैं। देखिए 2 घंटे तो छोड़ो, हम 2 मिनट भी ऐसा नहीं करते हैं। और अब तो इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है कि हम बिल्कुल ही कहीं भी अपना जो है ध्यान, मोबाइल में तो शायद हम 4 घंटे निकाल देंगे, Yes, correct. लेकिन और किसी चीज़ में तो नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले है कि हमें अपने आप को कूल और काम रखना चाहिए। और उसके लिए आप योगा, मेडिटेशन, जो भी आप करें, योगा, मेडिटेशन, गली में खेलना, Physical gardening activities. करना, कोई भी घर के काम करना,
अब देखिए, अब पहले औरतें कपड़े धोती थी, उसी में घंटा 2 घंटा लगा देती थी, तो वो कपड़े धो रही हैं बस, है ना। अब 5 मिनट में मशीन में लोड किया, बाकी टाइम तो आपका फालतू ही बिल्कुल। दिमाग लग रहा है ना इधर की उधर। हम्म। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं इन कामों को भी एक पार्ट ऑफ मेडिटेशन ही समझती हूँ, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा आधा ध्यान तो उसी काम में ही होता है। हालांकि सबकॉन्शियस माइंड में बातें चलती रहती हैं, लेकिन जब हम खाली दिमाग से बैठते हैं तो हमारा दिमाग शैतान का घर होता है पूरा। ये आपने बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही वंडरफुल एक इन्फॉर्मेशन दी है। आई थिंक कि सब लोग इसको फॉलो करेंगे, और यूजुअली डॉक्टर्स ये सारी बातें बताते नहीं हैं। हाँ। और जैसे सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी क्या हमारी हार्ट के ऊपर पड़ता है? देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया को हम कैसे यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है। आज क्या होता है कि मैं किसी की फ़ोटो देखती हूँ कि वो फ़लानी जगह घूमने गया, तो मेरे अंदर भी लालसा होगी कि भी मैं भी जाऊँ, चाहे मेरे पास उतने साधन हैं या नहीं हैं। या मैं किसी की ड्रेस देखती हूँ तो भी मुझे लगता है कि मेरे पास भी एक होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स या एक कंपटीशन टाइप ऑफ। कंपटीशन। लेकिन अगर इसको आप पॉजिटिवली यूज़ करें कि इतनी तरह के मेथड्स हर काम को करने के आपको मीडिया पे दिखाए जाते हैं आजकल यूट्यूब वगैरह पर, अगर आप उनको यूज़ करें तो आप कुछ भी उसको पॉजिटिवली, हर एक चीज़ के दो पहलू हैं, प्लस और माइनस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। Yes, ma'am. So thank you so much, Dr. Gupta. It was such a wonderful experience to talk with you. And I think जितने भी लोगों ने आपकी बात को सुनेंगे या सुन रहे हैं, उनको बहुत ही बेनिफिट होगा अगर इसको फॉलो करेंगे। और मुझे रियली बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स मिली हैं आपसे, और एक अलग हटके मिली हैं, जो कि आपने प्योरली उसको एक एज ए टेक्निकल टर्म्स नहीं देखा है, बल्कि उसको एक वाइड एटीट्यूड से देखा है कि किस तरीके से हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें अच्छी हैं, किस तरीके से होम कुकिंग अच्छी है, और किस तरीके से हम इवन घर के काम करते हुए भी अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। सो दैट वाज रियली अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम।